हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आप सबके सामने आया हूँ इंटरव्यू गाइडेंस का ये वीडियो सीरीज़। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा और समझा होगा कि क्यों मैं ये वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ। मैंने ये महसूस किया है अपने प्रिपरेशन के इस अनुभव के दौरान और उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करने के दौरान कि वो इंटरव्यू के इस हर्डल को पार पाने में नाकाम रहते हैं और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। मैंने कई इंटरव्यू का में हिस्सा लिया है और उन्हें बहुत ही बेहतरीन ढंग से पास भी किया है। इसलिए मैं जानता हूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं इस इंटरव्यू की रेसिपी को बेहतरीन बनाने के लिए। और मैं आशा करूँगा कि इस जर्नी में आप सभी लोग मेरा साथ देंगे और समझेंगे कि इस अंतिम चक्रव्यूह को किस तरह भेदा जाता है। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में जैसा कि बतलाया था कि 5-6 स्टेप्स होते हैं इंटरव्यू के इस आखिरी चरण को पार करने के लिए। उसमें से पहले चरण के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। पहला स्टेप जो है वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड सुनते ही आप लोगों में से अधिकतर को ये आश्चर्य लगेगा कि ये बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही आसान सा मुद्दा है और आप में से अधिकतर इसके बारे में जानते होंगे और आपने देखा होगा वीडियोज़ में और बाकी जगहों पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान ड्रेस कोड किस तरह का होता है या उसमें भाग लेने के दौरान ड्रेस कोड कैसा होता है। लेकिन यकीन मानिए तो 10 या 11 इंटरव्यू में मैंने हिस्सा लिया है और ये महसूस किया है कि 50% बच्चों को एस्पायरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ड्रेसिंग सेंस क्या होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि वो 50% बच्चे जो होते हैं वो पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एज वी ऑल नो। और फर्स्ट इंप्रेशन में हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा ड्रेस कोड, हमारा अटायर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। ऑब्वियसली कंफर्टेबल और सोबर कलर होना चाहिए, कंफर्टेबल कपड़ा होना चाहिए जिसमें हम अनकंफर्टेबल या बेचैन सा महसूस ना करें, बहुत टाइट या बहुत लूज कपड़े ना हों, आज के फैशन के हिसाब से हों, जो फिटिंग आज के कपड़ों में होनी चाहिए। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं जिनमें जिन्हें हम सभी लोग बहुत ही आसानी से मिस कर देते हैं। मैं एक-एक करके उनके बारे में बात करता हूँ, पर पहले मैं लड़कों और लड़कियों में इसमें डिफरेंशिएट करूँगा, क्योंकि लड़कियों का अटायर अलग होता है और लड़कों का अलग। तो लड़कियों का कपड़ा किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले तो इंडियन ड्रेसेस को हमेशा प्रेफ़रेंस दी जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो काफ़ी फॉर्मल लुक देते हैं हमें। तो सलवार दुपट्टा या फिर सलवार कमीज़ दुपट्टे के साथ, या फिर आप साड़ी प्रेफ़र कर सकते हैं पहनना। याद रखें कि साड़ी आप तभी पहने जब आप कंफर्टेबल हों। अगर आप कंफर्टेबल हैं साड़ी में तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। आपके कपड़े का कलर बहुत ही चमकीला या भड़काऊ नहीं होना चाहिए। जैसे कि रेड या मरून कलर के कपड़े आप नहीं पहनेंगे या डार्क ब्लू आपको नहीं पहनना है। चमकदार कपड़े नहीं होने चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है। साथ ही एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े नहीं होने चाहिए, कढ़ाई की हुई या कसीदे किए हुए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। लड़कियों के मामले में मैं ये बात कह रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो आप में से अधिकतर लोग मिस करते हैं वो है अपने ज्वेलरीज़ के बारे में। अपने जो ज्वेलरी होते हैं उन्हें आप उस दिन नहीं पहन सकती। इयररिंग्स पहनना बहुत अच्छा होगा। आप एक सिंपल सी इयररिंग या आप गले में कुछ पहनती हैं तो वो सिंपल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा दिखावटी भरा नहीं होना चाहिए। आप एक घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ गहने जिन्हें आप कहते हैं अपनी भाषा में, वो नहीं पहनने हैं। आपके चप्पल या सैंडल्स जिन्हें आप कहते हैं वो फ्लैट होने चाहिए। हाई हील्स को बिल्कुल अवॉइड करना है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश फुटवियर नहीं होना चाहिए। जूता सबसे बेहतर हो सकता है। आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि मेकअप के ऊपर, मेकअप बिल्कुल मिनिमम या ना के बराबर होना चाहिए। आपको वहाँ सुंदर नहीं, अनुशासित अनुशासित व्यक्ति दिखना है, तो आपको मेकअप बिल्कुल नहीं करना है या ना के बराबर करना है। आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए और साथ ही साथ आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप छोटे या थोड़ा अनकंफर्टेबल कपड़े ना पहनें। आप स्कर्ट या पैंट, शर्ट पहन सकती हैं, पर वो बिल्कुल ही आपके फॉर्मल लुक को दिखाते हुए होना चाहिए। जैसा कि आप लोग अधिकतर वीडियोज़ में देखते होंगे कि फॉर्मल लुक में लड़कों के पैंट शर्ट या फिर स्कर्ट और टॉप किस तरह के होने चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम सी चीज़ें थी जो मैंने बताई। अब मैं लड़कों के कपड़ों के बारे में बतलाता हूँ। फिर हम लोग बात करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम सभी लोगों में, सारे एस्पायरेंट्स में देखते हैं। लड़कों के कपड़ों में कुछ वैराइटीज़ नहीं होती। उन्हें पैंट और शर्ट पहनना होता है। ऑब्वियसली फुल स्लीव शर्ट और फुल पैंट
जो पूरे पैर को कवर करता हो, वो पैंट प्रेफर किया जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें ये है कि उसका कलर कैसा होना चाहिए। मैंने ये महसूस किया है कि कलर कॉम्बिनेशन में अधिकतर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, तो अलग-अलग कोचिंग संस्थानों में आपको इसके बारे में सिखाया जाता है, बट हर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रेफ़रेंस अलग-अलग होती है और आपके पास उपलब्धताएँ भी अलग-अलग होती हैं। अधिकतर के पास ये इतने सामर्थ्य या इतने पैसे नहीं होते कि वो अलग-अलग कपड़ों को में अपने पैसे खर्च कर सकें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है और खुद में भी महसूस किया है कि कपड़ों की क्वालिटी से ज़्यादा कपड़ों का टेक्सचर मैटर करता है। आपके कपड़ों का कलर बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप शर्ट पहनते हैं तो फुल स्लीव शर्ट हमेशा लाइट ब्लू या वाइट होनी चाहिए। आप लाइट पिंक भी पहन सकते हैं, पर प्रेफरेबल रहेगा कि लाइट ब्लू, जिन्हें आप आसमानी कलर हिंदी में कहते हैं, और सफ़ेद कलर की कमीज बहुत ही अच्छा ड्रेस माना जाता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। आप पैंट जब पहनते हैं तो ब्लैक पैंट को अवॉइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक पैंट उतना फॉर्मल लुक बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं देता। तो आप डार्क ब्लू पैंट या फिर ग्रे कलर की पैंट पहन सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि उसका कॉम्बिनेशन बेहतर होना चाहिए। लाइट ब्लू शर्ट अगर आप पहन रहे हैं तो उसके साथ डार्क ब्लू पैंट नहीं सूट करेगा। तो लाइट ब्लू शर्ट के साथ एक ग्रे कलर की पैंट काफ़ी अच्छे से सूट कर सकती है। या फिर आप व्हाइट कलर का शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ डार्क ब्लू कलर की पैंट काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो इन कलर कॉम्बिनेशंस पे ज़रा ध्यान देना है आपको। आप नेवी ट्राउजर्स जैसा होता है, चारकोल ट्राउजर, इन्हें भी आप अपने कॉम्बिनेशन के एक हिस्से के तौर पे देख सकते हैं। टाई पहनने के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं आपसे कहूँगा कि टाई आपको पहननी चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब करने इंटरव्यू करने देने जा रहे हैं, तो उसमें आप पीओ या ऑफिसर ग्रेड के एग्जामिनेशन के क्रैक करके गए हैं और आपसे ये आशा की जाती है कि आप एक बेहतर ड्रेसिंग सेंस लेकर जाएँ। आप आगे चल कर के प्रमोशन होने के बाद मैनेजमेंट में का हिस्सा बनेंगे, जहाँ पर कि आपको बड़े-बड़े अथॉरिटीज़ के सामने अपने बैंक और अपने प्रोडक्ट की जानकारी रखनी होती है। तो टाई पहनना एक सभ्य व्यक्ति की निशानी मानी जाती है और ये एक फॉर्मल अटायर का हिस्सा है। तो टाई आप बिल्कुल लगाइए, पर कोशिश कीजिए कि टाई का कलर बिल्कुल मैच करता हो आपके कपड़ों के कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे कि मैं आपको बतलाता हूँ कि आप लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहन रहे हैं, तो उसके साथ डार्क ब्लू कलर का टाई पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो कि पैंट की कलर और टाई की कलर मैच करे। बिल्कुल भी नहीं। ये आप में से अधिकतर लोगों के मन का वहम होता है कि पैंट के कलर और टाई की कलर मैच करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। मैंने अपने इंटरव्यू में ग्रे कलर की पैंट पे ब्लू कलर की टाई पहनी हुई थी। तो आप डार्क ब्लू कलर की टाई पहनेंगे जब आप लाइट ब्लू शर्ट पहनते हैं। व्हाइट जब आप शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ आप ग्रे कलर की टाई पहन सकते हैं। लाइट ब्लू जिसमें कि टेक्सचर्स बने हों, उन्हें भी आप पहन सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सॉलिड पैटर्न जो टाई होते हैं, जिनमें कोई पैटर्न नहीं बना होता है, सॉलिड टाई होते हैं, वो प्रेफरेबल होता है, वो सुंदर लगता है और कहीं आपको एक बेहतर फॉर्मल लुक देता है। पैटर्न वाले चेकर्ड या फिर लाइनिंग वाले टाइज को आप अवॉइड करिए और प्लेन नॉर्मल जो सैटिन की टाई होती है और अच्छी क्वालिटी की टाई पर आप जब भी इन्वेस्ट करें तो थोड़े अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करें और अच्छी क्वालिटी की टाई लें, क्योंकि सस्ते टाई नहीं अच्छे लगते। अगर आपके पास टाई खरीदने के पैसे ना हो, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कोई बात नहीं है। टाई मैंडेटरी नहीं है। आप टाई ना लगाएं, लेकिन खराब क्वालिटी की टाई ना लगाएं। मैंने अपने इंटरव्यू में ये बहुत जगहों पे देखा कि बच्चों ने टाई लगाया हुआ था, वो लाल कलर की थी। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही डांस पार्टी में आए हुए हैं, वो फॉर्मल अटायर को नहीं सूट करता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपका कलर कॉम्बिनेशन बेहतर होना चाहिए। आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लाद नहीं सकते। आगे मैं एक चीज़ और बतलाऊँगा आपको कि आप घड़ी भी पहन सकते हैं। घड़ी पहनने के साथ-साथ आप स्पोर्ट्स शू बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपके शूज़ या फुटवियर फॉर्मल होने चाहिए। फॉर्मल का मतलब होता है ब्लैक कलर या डार्क ब्राउन कलर की। प्रेफ़रेड रहेगा कि आप ब्लैक कलर की ही शूज़ पहनें। उसपे सॉक्स आपके जूते के कलर से मैच करते हुए होने चाहिए। डार्क ब्लू तक चलेगा, डार्क ब्लू या चारकोल कलर का या ब्लैक कलर का सॉक्स आप पहन सकते हैं। फीते वाले जूते होने चाहिए। फॉर्मल शूज़ जो होते हैं, जिन्हें आप ऑक्सफोर्ड शूज़ ज़्यादातर लोग जानते होंगे उसके नाम से,
उन्हें पहनना है, फीते वाले जूतों को प्रेफर करना है, बिना फीते वाले जूते नहीं पहनने हैं, ना ही स्पोर्ट्स शूज को पहनना है। तीसरी चीज की सूट पहनना है, यानी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सूट में या ब्लेजर पे अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से वो अवॉइड करने लायक चीजें हैं। अगर आपके पास है जो कि एक फॉर्मल लुक देता हो, जैसे आप ग्रे कलर की पैंट पहन रहे हैं और ग्रे कलर की ही कोट है आपके पास, आप वहां पे उस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, पर किसी तीसरे कलर की ब्लेजर लगा के या कोट पहन के आप नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल ही गंदा लुक देगा। साथ ही साथ एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि ब्लेजर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो चेकर्ड हो। चेक शर्ट की तरह जो डिजाइन वाले पैटर्न वाले ब्लेजर होते हैं उन्हें नहीं पहनना है। बिल्कुल प्लेन फॉर्मल जो सूट होता है, अगर वो आपके पास हो तो पहन सकते हैं, अन्यथा आप अवॉइड करिए सूट को पहनना। क्लीन सेवन लुक प्रेफर किया जाता है। आप बियर्ड को ट्रिम करके जा सकते हैं, बट प्रेफर नहीं किया जाता। आप एक एंट्री लेवल जॉब में हैं, आप एंट्री लेवल के लिए जा रहे हैं, तो आप मोस्टैच मूछें रख सकते हैं अगर आप पे वो सूट करता हो तो, लेकिन आप क्लीन सेवन लुक के साथ जाएंगे। ज्वेलरीज ऑब्वियसली आप अवॉइड करेंगे। अगर आप सोने की चेन पहनते हैं या फिर किसी तरह के स्टाइलिश चीज़ों को अपने हाथों में पहनते हैं, तो उन्हें आप अवॉइड करेंगे, वो नहीं अच्छा लुक देता है आपको। आपके नाखून साफ होने चाहिए, आपके बाल अच्छे से ट्रिम होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और अच्छे से कॉम्ब यानी कंघी किए हुए होने चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, पर ध्यान रखना है। ऑब्वियसली मेकअप नहीं करना होता है, और इन बेसिक चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी लोग इसको गाहे बगाहे देखते और सुनते रहे होंगे, पर इन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे इंटरव्यू के दिन और इंटरव्यू से पहले भी, तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू में बहुत अच्छा करेंगे। एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रश्नों के दौरान, इन बातों के दौरान अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें किस तरह से आप डील कर सकते हैं। जब आप पैंट पहनते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका पैंट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आपके सॉक्स दिखने चाहिए जब आप बैठे तो, सॉक्स दिखने चाहिए बैठे तो। इसका मतलब ये नहीं कि सॉक्स पैंट बहुत छोटे हों। पैंट बिल्कुल आपकी लंबाई के बराबर की हो या उससे 2 उंगली बड़े हों, ये आपको ध्यान रखना होता है। स्पोर्ट्स वॉच को नहीं पहनना है, और कोशिश करनी है कि जो आप सिंपल या क्लासिकल वॉच यूज करते हैं तो वो आप वो पहन सकते हैं।